चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है आए कुरान सीखें। आए कुरान सीखें। और हम अपने इस प्रोग्राम में कुरान पाक सीखते भी हैं, कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीखते हैं। कुरान पाक में जो गलतियां लोगों से उमूमन होती रहती हैं उनको दुरुस्त करने की भी कोशिश करते हैं। हमारे किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को मदरसतुल मदीना की एक ब्रांच भी दिखाते हैं, कुरान पाक से कोई वाक़या भी सुनते हैं और बच्चों के दरमियान कॉम्पिटिशन भी होता है। तो ये सारे प्यारे प्यारे सेगमेंट्स हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए पढ़े कुरान। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में सूरह वाक़या सीख रहे थे और सूरह वाक़या की 52 आयात हम सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम मज़ीद 3 आयात की तिलावत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं? जी। तो पहले मैं आपको ये आयात पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद मिलकर हम इन आयात की तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुर्बल हीम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखें यहाँ लिखा हुआ है नून और इस पर है जज़म, यानी यहाँ नून साकिन है। क्या है? नून साकिन। क्या है? नून साकिन। नून साकिन है और इसके बाद आ रहा है हा। क्या आ रहा है? हा। प्यारे बच्चों, हा हुरूफे हल्की में से है। किन में से है? हुरूफे हल्की में से। जी, हुरूफे हल्की में से है। और जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार का कायदा होता है। कौन सा कायदा होता है? इजहार का कायदा होता है। और इजहार में हम गुन्ना नहीं करते। नहीं, इजहार में हम गुन्ना नहीं करते। नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी हम गुन्ना नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है तौ। क्या लिखा हुआ है? तौ हुरूफे मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफे मुस्तालिया। जी, हुरूफे मुस्तालिया कितने हैं? कौन बताएगा? आप बताएं। 7। हुरूफे मुस्तालिया 7 हैं। कितने हैं? 7। अच्छा, अब ये कौन बताएगा कि हुरूफे मुस्तालिया को पढ़ते किस तरह हैं? कोई बता सकता है? चलें आप बताएं। पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। जी, हुरूफे मुस्तालिया को हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं, यानी जहां भी ये होंगे इन्हें मोटा पढ़ना है। ठीक है, इन्हें बारीक नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना। तो प्यारे बच्चों, तौ भी हुरूफे मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफे मुस्तालिया। हुरूफे मुस्तालिया नहीं, हुरूफे मुस्तालिया। किन में से है? हुरूफे मुस्तालिया। जी, हुरूफे मुस्तालिया में से है, इसलिए तौ को भी हम पुर पढ़ेंगे। ठीक है जी जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो क्या होता है? क्या होता है? वाव मद्दा होता है। और आपको मालूम है कि जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो नून वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? कोई बता सकता है? जी आप बताएं। मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़ का कायदा होगा। कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज़। जी, क्योंकि कायदा ये है कि हुरूफ मद्दा के बाद वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो वहाँ मद्दे आरिज़ होता है। यहाँ भी आप देखें वाव मद्दा है और इसके बाद नून वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा तो यहाँ मद्दे आरिज़ होगा। कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज़। जी, और यहाँ पर भी आप देखें या साकिन से पहले जेर है तो क्या होगा? या मद्दा। या मद्दा। और इसके बाद मीम वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा तो कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज़। कौन सा कायदा होगा? आरिज़। मद्दे आरिज़ होगा। इसी तरह यहाँ देखें या साकिन से पहले जेर है तो क्या होगा? या मद्दा।
या मद्दा होगा, और फिर जब मीम वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिस का कायदा होगा। और प्यारे बच्चों, मद्दे आरिस को हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर। जी, यानी अगर आप चाहें तो 1 अलिफ के बराबर खींचें, चाहें तो 2 अलिफ के बराबर खींचें, और चाहें तो 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। ठीक है, तो इन तीनों आयात में आपको इख्तियार है, चाहें तो 1 अलिफ के बराबर खींचें, चाहें तो 2 अलिफ के बराबर खींचें, और चाहें तो 3 अलिफ के बराबर खींचे। 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है हा। क्या लिखा हुआ है? हाँ। और यहाँ लिखा हुआ है हा। क्या लिखा हुआ है? हाँ। इन दोनों में एक फर्क है, वो फर्क कोई बता सकता है? जी आप बताएं। हा को है ना मोटा मतलब मोटा पढ़ते हैं, और हा को है ना हलक के दरमियानी हिस्से से पढ़ते हैं। कुछ सही बताया है आपने। प्यारे बच्चों, जब हम हा की अदायगी करते हैं तो इसे हलक के नीचे वाले हिस्से से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? नीचे वाले हिस्से से। हलक के नीचे वाले हिस्से से। और जब हम हा की अदायगी करते हैं तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? हलक के दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियाने हिस्से से। कहाँ से पढ़ते हैं? हलक के दरमियाने हिस्से से। जी, यानी इसे पढ़ेंगे हा हा, 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 और इसे पढ़ेंगे हा हा, हा। हा। फर्क समझ में आया? जी। ठीक है, तो तिलावत के दौरान भी आपने इस फर्क का ख्याल रखना है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें रा साकिन है। क्या है? रा साकिन। क्या है? रा साकिन से पहले पेश आ रहा है। प्यारे बच्चों, जब भी रा साकिन से पहले पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? पुर पढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देखें रा के नीचे जेर है। क्या है? जब रा के नीचे जेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? बारीक। इसी तरह यहाँ भी आप देखें रा के नीचे जेर है तो रा को किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। बारीक पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब आइए मिलकर हम इन आयात की तिलावत करते हैं। ठीक है जी। फमालिऊना 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 मिनहल बुतून। मिनहल बुतून। प्यारे बच्चों, तौ को पुर पढ़ना है। ठीक है, मिनहल बुतून। मिनहल बुतून। अच्छा, लाम में आवाज को हिलाना नहीं है, मिनहल नहीं। ठीक है, मिनहल मिनहल पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मिनहल बुतून। मिनहल बुतून। फमालिऊना मिनहल बुतून। फमालिऊना मिनहल बुतून। फमालिऊना मिनहल बुतून। फमालिऊना मिनहल बुतून। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? आप पढ़ें। फमालिऊना मिनहल बुतून। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन बेटा इस बात का ख्याल रखें कि आवाज़ को हिलाकर नहीं पढ़ना। ठीक है, और दूसरी बात ये कि यहाँ लाम साकिन है ना, तो यहाँ आपने आवाज़ को हिलाना नहीं है। मिन हल नहीं, मिन हल। ठीक है, हल नहीं, ये भी आपकी गलती थी। ठीक है, हा और हा में वाज़े फ़र्क होना चाहिए। और भी छोटी छोटी गलतियाँ आप प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह ये छोटी छोटी गलतियाँ ठीक हो जाएंगी। और कोई सुनाएगा यही आयत? आप पढ़ें। फमालिऊना मिनहल बुतून। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन आपने भी यही गलती की कि हा पढ़ रहे हैं आप इसे। ये हा नहीं है, मिन हल गलत हो जाएगा। ठीक है, फमालिऊना मिनहल बुतून। फमालिऊना मिनहल बुतून। आप दोनों ने माशाअल्लाह अच्छी कोशिश की, लेकिन मजीद बेहतरी की कोशिश जारी रखें। ठीक है, अगली आयत पढ़ते हैं। फशारिबूना फशारिबूना अलैहि। अलैहि। फशारिबूना अलैहि फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम। मिनल हमीम। मिनल हमीम। मिनल हमीम। फशारिबूना अलैहि फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम। मिनल हमीम। मिनल हमीम। मिनल हमीम। फशारिबूना अलैहि। फशारिबूना अलैहि। आइन की अदायगी वाज़ेह होनी चाहिए। फशारिबूना अलैहि फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम। मिनल हमीम। फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम। फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम। जी, अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? आप पढ़ें। फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन बेटा आप आइन, हमजा, हा और हा में वाज़ेह फ़र्क करें। ठीक है, हरूफ की अदायगी में थोड़ी मिस्टेक है। आप जिन हरूफ में फ़र्क करना ज़रूरी है उनमें आप वाज़ेह फ़र्क करें। ठीक है, माशाअल्लाह अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन मज़ीद बेहतरी की कोशिश जारी रखें। और कोई पढ़ेगा यही आयत? आप पढ़ें। फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम। अच्छी कोशिश की आपने बेटा,
लेकिन अलैहि को खींचना नहीं है, अलैहि मिनल हमीम, अलैहि मिनल हमीम। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने नाक से अदायगी नहीं करनी आयत की, ठीक है। जहां आपने गुन्ना करना है सिर्फ वहीं आप नाक में आवाज़ ले जाकर अदायगी करेंगे, इसके अलावा दीगर जगहों पर नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की। अगली आयत पढ़ते हैं। फशारिबून 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 शुरबल हीम शुरबल हीम शुरबल हीम शुरबल हीम शुरबल हीम शुरबल हीम फशारिबून शुरबल हीम फशारिबून शुरबल हीम फशारिबून शुरबल हीम फशारिबून शुरबल हीम। शुरबल, ये यहाँ पर भी मिस्टेक हो रही है, ठीक है। शुरबल हीम शुरबल हीम फशारिबून 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 शुरबल हीम। हीम नहीं, फशारिबून शुरबल हीम फशारिबून शुरबल हीम। अब ये आयत कौन पढ़ेगा? आप पढ़ें। फशारिबून शुरबल हीम। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन रा की अदायगी वाज़े होनी चाहिए, ठीक है। हुरूफ की अदायगी में वाज़े फ़र्क करें, जिनमें फ़र्क करना ज़रूरी है उन्हें फ़र्क के साथ अदा करें। जिस मखरज से उस हर्फ को अदा करना है उसी मखरज से अदा करें, दूसरे हर्फ के साथ मिलना नहीं चाहिए। और रा को आप थोड़ा रा की तरह पढ़ रहे हैं। अरबी में रे नहीं होता, ठीक है, उर्दू में रे होता है। रा की अदायगी वाज़े होनी चाहिए। और भी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये गलतियाँ ठीक हो जाएंगी। और कोई पढ़ेगा? आप पढ़ें। फशारिबून शुरबल हीम। अभी भी मिस्टेक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तकरार के साथ इस आयत को पढ़ना पड़ेगा। आप बार बार इस आयत को पढ़ें, तकरार के साथ पढ़ें, इंशाल्लाह ये जो गलतियाँ हैं आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप सब एक गलती सेम कर रहे हैं, वो ये है कि यहाँ लाम साकिन लिखा हुआ है, यहाँ भी लाम साकिन है, यहाँ भी लाम साकिन है। आप इसमें हवास को हिला रहे हैं, ठीक है। हल, नल, बल इस तरीके से नहीं पढ़ना, ठीक है। आप लाम साकिन में आवाज़ को ठहरा दें, कलकला की तरह यहाँ पर अदायगी नहीं करनी, ठीक है। एक बार मिलकर इन आयात को पढ़ते हैं। फमालिऊन मिनहल बुतून फमालिऊन मिनहल बुतून फमालिऊन मिनहल बुतून फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम फशारिबून शुरबल हीम फशारिबून शुरबल हीम फशारिबून शुरबल हीम। अच्छी कोशिश की आप सबने, लेकिन अभी भी मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तकरार की ज़रूरत है। इस आयत की आप प्रैक्टिस करें, तकरार के साथ पढ़ें, इंशाल्लाह ये जो गलतियां हैं ठीक हो जाएंगी। अल्लाह पाक हम सबको दुरुस्त तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट आए पढ़ें कुरान। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये है मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कितमीर रज़ाक है। मैं मदरसतुल मदीना नयाबाद में पढ़ता हूँ। मैं सुबह 8:15 बजे आता हूँ। 8:30 बजे हमारी दुआए मदीना होती है। दुआ के बाद हाज़री होती है, हाज़री के बाद सबक होता है, इसके बाद सबकी यानी सबक वाला पारा होता है। सबकी के बाद इस्लाम की बुनियादी बातें होती है। इस्लाम की बुनियादी बातों के बाद वक्फा होता है। उसमें हम खाना का तो नमाज़ पढ़ते, नमाज के बाद मदनी नमाज का काज पढ़ते। फिर हमारी मंजिल होती है, यानी सबक के पिछले वाला पारा। फिर हमारी 4 बजे छुट्टी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना का आगाज़ 2007 में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस मदरसा हाजा में तकरीबन 50 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की तालीम हासिल करी और अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़ायद बच्चों ने नाज़रा यहाँ मुकम्मल किया। और यहाँ के जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हिफ्ज़ कुरान हासिल करने के बाद जामियातुल मदीना में कुछ बच्चे गए और कुछ बच्चे दारुल मदीना में तालीम हासिल कर रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हाजा में 78 बच्चे हैं, जिसमें से
22 बच्चे हिफ्ज़ कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं और तकरीबन 58 बच्चे नाज़रा कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने मदरसतुल मदीना की एक और ब्रांच देखी और देखा कि किस तरीके से हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही है, उनकी तरबियत कर रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों, आज हम जो वाकया सुनने वाले हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में। तो आप सब तैयार हैं सुनने के लिए? प्यारे बच्चों, मिस्र का बादशाह फ़िरऔन, जो माअज़ अल्लाह खुद को खुदा कहा करता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कई मोजज़ात दिखाने के बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत देने का सिलसिला जारी रखा, मज़ीद मोजज़ात और निशानियाँ दिखाईं, लेकिन फ़िरऔन ईमान न लाया। और बनी इसराइल में जो लोग ईमान ले आए थे, फ़िरऔन ने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें तकलीफ़ें देना शुरू कर दी। फिर प्यारे बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक की तरफ से वही नाजिल हुई। क्या नाजिल हुई? वही नाजिल हुई और उन्हें हुक्म हुआ कि आप अपनी कौम बनी इसराइल के साथ मिस्र के शहर से हिजरत कर जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का हुक्म मानते हुए अपनी कौम यानी कि बनी इसराइल को साथ लेकर रात के वक्त मिस्र के शहर से रवाना हो गए। और फ़िरऔन को जब पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के साथ ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, तो वो अपने साथियों के साथ बनी इसराइल की कौम को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ा। और देखते ही देखते फ़िरऔन अपने लश्कर के साथ बनी इसराइल तक पहुँच गया और दोनों गिरोह एक दूसरे के बहुत करीब हो गए, एक फ़िरऔनी लश्कर और दूसरा बनी इसराइल का गिरोह। प्यारे बच्चों, जब बनी इसराइल ने देखा कि फ़िरऔन अपने साथियों के साथ हम तक पहुँच चुका है, तो ये देखकर बनी इसराइल के कौम के लोग बहुत खौफजदा हो गए और कहने लगे कि अब हम फ़िरऔन के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि बनी इसराइल की कौम के एक तरफ फ़िरऔनी लश्कर था और दूसरी तरफ मौजें मारता हुआ दरिया था। क्या था? मौजें मारता हुआ दरिया। जी, आगे दरिया था और पीछे से जो है वो फ़िरऔन अपने लश्कर के साथ आ रहा था। प्यारे बच्चों, इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल रिलैक्स थे, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह पाक हमारी मदद ज़रूर फरमाएगा और अपनी कौम को भी तसल्ली दे रहे थे कि अल्लाह पाक हमारे साथ है। फिर प्यारे बच्चों, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो जन्नती लाठी दरिया पर मारें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए जैसे ही अपनी लाठी दरिया पर मारी, तो प्यारे बच्चों, दरिया के सेंटर में 12 खुश्क रास्ते बन गए। कितने? 12 खुश्क रास्ते बन गए और दरिया का मौजे मारने वाला पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया और पानी की दीवार में बहुत सारे होल बन गए और बनी इसराइल की कौम उन रास्तों से एक दूसरे को देखते हुए और बातें करते हुए दरिया को क्रॉस कर लिया। लेकिन प्यारे बच्चों, जब फ़िरऔन अपने लश्कर के साथ दरिया क्रॉस करने के लिए उस रास्ते पर चला और चलते चलते जब दरिया के सेंटर में पहुंचा, तो अचानक दरिया मौजे मारने लग गया और वो खुश्क रास्ते ख़त्म हो गए और फ़िरऔन अपने लश्कर समेत उस दरिया में डूब गया। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक कुरान पाक में इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाता है, तर्जमाए कंजुल इरफान। फिर जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथियों ने कहा, बेशक हमें पा लिया गया। मूसा ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो अभी मुझे रास्ता दिखा देगा। तो हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपना असा मारो, तो अचानक वो दरिया फट गया, तो हर रास्ता बड़े पहाड़ जैसा हो गया और वहाँ हम दूसरों को करीब ले आए और हमने मूसा और उसके सब साथ वालों को बचा लिया, फिर दूसरों को गर्क कर दिया। बेशक इसमें ज़रूर निशानी है और उन फ़िरऔनियों में अक्सर मुसलमान न थे। प्यारे बच्चों, इस वाक़े से हमें क्या पता चलता है कि जब हम सच्चाई के रास्ते पर होते हैं, हक़ के रास्ते पर होते हैं, तो अल्लाह पाक ज़रूर हमारी मदद फरमाता है। तो हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और जैसे अल्लाह पाक बचाना चाहे उससे अल्लाह पाक बचा ही लेता है, और जैसे अल्लाह पाक ज़रर पहुंचाना चाहे तो उसे उस तकलीफ से, उस ज़रर से कोई बचा नहीं सकता। तो हमें हर सिचुएशन में अल्लाह पाक पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कुरान में जिक्र है। और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है 10 सवाल। चलो सीखें कुरान,
चलो सीखें कुरान। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल और आज एक तरफ है मोहम्मद हमजा भाई और दूसरी तरफ है मोहम्मद अयान भाई। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कंपटीशन के रूल्स सुन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका सही जवाब देंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने? 10। लेकिन अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शंस लेने के बाद अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक है, तो आप तैयार हैं? जी। पहला सवाल है हमारे हमजा भाई से। आप बताएं, कुरान पाक की मशहूर सूरत सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? 7। सूरह फातिहा में 7 आयत हैं। क्या लगता है अयान भाई, सही कह रहे हैं? जी जी, सूरह फातिहा में 7 आयत हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हमजा भाई को। अब अगला सवाल है अयान भाई से। आप बताएं, कुरान पाक का कौन सा पारा सूरह बनी इसराइल से शुरू होता है? 15वां पारा सूरह बनी इसराइल से शुरू होता है। आपका जवाब दुरुस्त है। इन्हें कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे। जी हमजा भाई, आप बताएं, कुरान पाक की किस सूरत का नाम अरकान इस्लाम के नामों में से एक नाम पर है? सूरतुल हज। सूरह हज वो सूरत है जिसका नाम अरकान इस्लाम में से एक रुकन हज के नाम पर है। तो आपका जवाब दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हमजा भाई को। जी अयान भाई, कुरान पाक की किस सूरत को सूरह तबारक भी कहा जाता है? सूरह मुल्क। सूरह मुल्क को सूरह तबारक भी कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अब तक दोनों ही बराबर जा रहे हैं, कोई भी पॉइंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। जी हमजा भाई, आप बताएं, कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार जिक्र हुआ है? 4 मरतबा। 4 मरतबा जिक्र हुआ है। आपका जवाब गलत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम 27 बार 27 टाइम्स जिक्र हुआ है। तो इस सवाल में हमजा भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है हमारे अयान भाई से। आप बताएं, बनी इसराइल किस नबी अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अयान भाई को। जी हमजा भाई, अब अगला सवाल आपसे है। आप बताएं, कुरान पाक में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार जिक्र हुआ है? 4 मरतबा। 4 मरतबा जिक्र हुआ है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हमजा भाई को। जी अयान भाई, आप बताएं, कुरान पाक की मशहूर सूरत सूरह यासीन में कितने रुकू हैं? ऑप्शंस दूं? 5, 7 या फिर 6? 7 रुकू हैं। क्या लगता है, सही जवाब दे रहे हैं? नहीं, गलत है। फिर सही जवाब क्या है? 5 रुकू हैं। 5 रुकू हैं। जी आप सही कह रहे हैं, सूरह यासीन में 5 रुकू हैं। तो इस सवाल में हमारे अयान भाई को भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा और इस तरह दोनों बराबर हो गए हैं। दोनों के 30 पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगला सवाल है हमारे हमजा भाई से। अब ये आपका आखिरी सवाल है। आप बताएं, कुरान पाक के मुताबिक कुरान पाक की हिफाजत किसके जिम्मा करम पर है? ऑप्शंस: नबी अलैहिस्सलाम के, फरिश्तों के, या फिर अल्लाह पाक के? अल्लाह पाक के। कुरान पाक के मुताबिक कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह पाक के जिम्मा करम पर है। आपका जवाब दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हमजा भाई को और इस तरह हमारे हमजा भाई का टोटल होता है 35 पॉइंट्स। अब देखते हैं हमारे अयान भाई क्या करते हैं। अयान भाई, आप बताएं, 4 कुल के अलावा कुरान पाक की कौन सी सूरत लफ्ज़ कुल से शुरू होती है? सूरह जिन। सूरह जिन लफ्ज़ कुल से शुरू होती है। आपका जवाब दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे और इसी के साथ हमारे अयान भाई का टोटल है 40 पॉइंट्स। तो विनर कौन है? अयान भाई। अयान भाई विनर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह दोनों को इनामात दिए जाएंगे।
ये लें अयान भाई, बाकी सब मिलकर कहेंगे नहीं सुभान अल्लाह? हाँ ये लें। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया